नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देश और दुनिया की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए खबरों की ओर रुख करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न पदों पर देश की सेवा करने के कई अवसर मिले। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट उपराष्ट्रपति के हालिया गतिविधियों और स्वास्थ्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है। पीएम मोदी ने उनके योगदान की सराहना करते हुए देश सेवा के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सियासी गर्म आ गई। जो सियासत है वो गर्म हो गई है। बिहार में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है उन्हें डराकर और दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाया गया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि किसी और को ये पद देने के पहले से वादे कर लिए गए थे। इस बयान के बाद अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हमको लगता है कि उनको डरा धमका के इस्तीफा लिया है और किसी को बनाना है, किसी को वादा उन्होंने किया है, इसलिए हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमको लगता है कि उनको डरा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कारण स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य से जुड़ा बताया गया है तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। साथ ही उन्होंने धनखड़ के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की। विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया इस इस्तीफे को लेकर लगातार सामने आ रही है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति। और पटना में बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर था और इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को प्रभावित किया जा रहा है। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह विरोध के स्वर सुनाई दिए। हंगामे के चलते सत्र की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद खड़े ब्रिटिश नौसेना के F-35 लड़ाकू विमान ने आखिरकार सुरक्षित उड़ान भर ली। यह विमान 14 जून को तकनीकी कारणों से इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हुआ था और इसके बाद एयरफोर्स और विशेषज्ञों की निगरानी में इसकी मरम्मत और जांच की गई। आज विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरकर सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया, जिसे एयरपोर्ट प्रशासन और रक्षा अधिकारियों ने राहत की सांस ली। ट्रेन बम धमाकों के 2006 केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी किए जाने के बाद अब इस फैसले को लेकर समाज में कई तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक बयान में कहा गया कि 19 साल की बर्बादी के बाद क्या मिला इंसाफ, क्या यही न्याय है। बयान में आरोप लगाया गया कि शुरू से ही निर्दोष मुसलमानों को इस मामले में फंसाया गया। इसमें जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि जहां भी धमाके होते हैं असली गुनाहगारों को छोड़कर मुसलमानों को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। बयान में 4 बड़ी मांग रखी गई है। बरे हुए सभी जितने भी बरी हुए लोग हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, घर मिले, जांच एजेंसी सार्वजनिक माफी मांगे, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और असली दोषियों को पकड़ने के लिए नई SIT गठित की जाए। ये मुद्दा अब सिर्फ एक कोर्ट के फैसले से आगे बढ़कर पुलिस, राजनीतिक और समाज के रवैये पर भी सवाल खड़ा कर रहा है।
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि जो लोग इतने बड़े आतंकी हमले में शामिल थे उन्हें बरी कैसे किया जाएगा। न्याय के साथ खिलवाड़ है। सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई अहम मानी जा रही है। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय। राजस्थान के डूंगरगढ़ में बीती रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। सिखवाल उपवन के पास दो कारों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि दोनों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने बीकानेर ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। मृतकों में करण, दिनेश, मदन, मनोज और सुरेंद्र कुमार शामिल है। ये सभी खाटू श्याम जी से दर्शन कर लौट रहे थे। घायलों को इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में देर रात पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में खेमचंद नाम का 35 वर्षीय अपराधी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक खेमचंद कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में खेमचंद घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ करके अन्य मामलों की जानकारी भी जुटा रही है। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों यानी 2006 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कल सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और इसी फैसले के तहत नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद मुजमिल अताउर रहमान शेख को भी कल रात जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। रिहाई के वक्त जेल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटक के हुबली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीबीबी कॉलेज के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उड़ीसा में कांग्रेस छात्र विंग के अध्यक्ष उदित प्रधान पर लगे बलात्कार के आरोपों को लेकर किया गया। बताया गया कि भुवनेश्वर में एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा ने उदित प्रधान पर बलात्कार का आरोप लगाया। एबीवीपी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कदम उठाया जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में रमी खेलने पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री माणिक राव कोकाटे ने कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा खाता खुला हुआ है और मेरा मोबाइल नंबर सभी के लिए उपलब्ध है। आप कुछ भी सत्यापित कर सकते हैं। जो भी जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, मैं उसके साथ पूरा सहयोग करूंगा। मेरे पास सभी आवश्यक दस्तावेज है और मैं जांच के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। यह स्पष्ट रूप से एक साजिश है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र के उन सभी राजनीतिक नेताओं को कानूनी नोटिस भेजूंगा जो मुझे बदनाम कर रहे हैं। मेरा नाता है ही नहीं, मेरा अकाउंट ओपन है, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास में, यू कैन वेरीफाई। जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होगा मैं उसको सप्लाई पूरा दे दूंगा उसके पास में।
पूरा ब्यौरा मेरे पास जितना है उतना जिनको लगेगा इंक्वायरी के लिए उतना सब मैं अवेलेबल कर दूंगा। तो वो कोई ना कोई षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र वो ढूंढना है, इसलिए मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ। नोटिस भेजने वाला हूँ मैं सबको नोटिस। जो पॉलिटिकल लीडर मेरे खिलाफ में महाराष्ट्र में मेरी बदनामी कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर को मैं कोर्ट में खींचूंगा, अब्रू नुकसान का दावा लगाऊंगा, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरा नाता है ही नहीं। मेरा पटना में बिहार विधानसभा के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल, राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद में नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में किया गया। विरोध का कारण बिहार में चल रही मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण था। राबड़ी देवी और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस, भाकपा, माले और अन्य विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने एक साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मतदाता अधिकारों की रक्षा की मांग की। राबड़ी देवी ने कहा कि मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच कराए और सभी नागरिकों का नाम सूची में शामिल किया जाए। विपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पाकिस्तान के ओरकजई में टीटीपी को बड़ा अटैक हुआ है। 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। 14 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। टीटीपी हमले में पाक सेना को भारी नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा आतंकियों ने घातक हमला किया। ओरकजई में सुरक्षा बलों पर टीटीपी का हमला हुआ है। तो बड़ी खबर बता दें कि टीटीपी का हमला किया गया है। ओरकजई में सुरक्षा बलों पर हमला किया है। आतंकियों ने घातक हमला किया है। 100 से ज्यादा आतंकियों ने ये घातक हमले को अंजाम दिया है। ओरकजई में सुरक्षा बलों पर टीटीपी का बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तान के ओरकजई में टीटीपी का बड़ा हमला देखने को मिला है। 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी इस मामले में हुई है। 14 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों ने घातक हमला किया है। पाकिस्तान में यह हमले की खबर सामने आई है। ओरकजई में सुरक्षा बलों पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। टीटीपी का बड़ा अटैक सामने आया है और इस दौरान 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 14 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। भारत पहुंचा अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खेप। भारतीय सेना में शामिल होगा अपाचे हेलीकॉप्टर्स। जोधपुर एयरबेस पर तैनात होगा नया अपाचे हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना को अब नई ताकत मिलेगी। तो बड़ी खबर बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना को अब बड़ी ताकत मिलने वाली है। अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बड़ी खेप भारत पहुंच चुकी है। भारतीय सेना में शामिल होगा अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। जोधपुर एयरबेस पर तैनात होगा नया अपाचे। जोधपुर एयरबेस पर तैनात होगा अपाचे हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना को अब नई ताकत मिलने वाली है। तो अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बड़ी खेप भारत पहुंच चुकी है। भारतीय सेना में ये शामिल होगा और इससे भारतीय वायुसेना को बड़ी ताकत मिलने वाली है। जोधपुर एयरबेस पर यह नया अपाचे तैनात किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना को अब बड़ी ताकत मिलने वाली है। नांदेड़ के धर्माबाद में छावा और शेतकरी संगठन के पदाधिकारी अब खुलकर आक्रामक हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान तहसील कार्यालय में ताश का असली खेल खेला गया, जो प्रतीकात्मक रूप से सरकार के खिलवाड़ की राजनीति पर
हमला माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सूरज चौहान और सरकार के नाम पर जोरदार नारेबाजी की। उनका गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने धर्माबाद शहर में लगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा के बैनर को फाड़ डाला। लातूर से शुरू हुई ये आग अब मुखेड़ के बाद धर्माबाद तक पहुंच गई है। संगठन का कहना है कि किसानों की अनदेखी और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस उग्र प्रदर्शन के चलते स्थानीय प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। झारखंड पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 20 जुलाई को चाईबासा थाना क्षेत्र के जंगलों में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें झारखंड विशेष कार्य बल और सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन ने भाग लिया। अभियान के दौरान पुलिस ने 2 किलो के 14 आईईडी, स्थानीय हथगोले, अमोनियम नाइट्रेट पाउडर समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस ने बताया कि बरामद विस्फोटक को नियंत्रित विस्फोट के जरिए मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई नक्सली गतिविधियों को रोकने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। चाईबासा पुलिस ने इस अभियान को लेकर कड़ी सतर्कता और तेजी से कार्रवाई करने की बात कही है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की तादाद में विस्फोटक सामग्री बरामदगी से क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी। इस अभियान से नक्सलियों की साजिशों को काफी हद तक नाकाम किया गया। पुलिस ने आम जनता से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों को सूचना देने का आग्रह किया। सरकार और सुरक्षा बलों की सक्रियता से इलाके में शांति कायम रखने की उम्मीद बढ़ गई है। सिंधु दुर्ग के कुड़ाल मालवण मार्ग पर स्थित पेंडूर गांव में रात के समय एक विशाल अजगर स्थानीय वाहन चालकों को दिखाई पड़ा। बताया जा रहा है कि यह अजगर लगभग 15 से 20 फीट लंबा था। वर्तमान में बारिश का मौसम है और इसी कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि पेंडूर गांव के पास बहने वाली कार्ली नदी के आसपास के परिसर से यह विशाल अजगर शायद बाहर आया है। नांदेड़ में छावा संगठन के पदाधिकारी पूरी तरह आक्रामक हो गए हैं। अजीत पवार के जन्मदिन पर शहर में लगाए गए उनके बैनरों को फाड़ते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर सूरज चौहान और अजीत पवार को चेतावनी दी कि अब उनका कोई भी कार्यक्रम मराठा और किसान वर्ग नहीं चलने देगा। इस विरोध की चिंगारी लातूर से भी भड़की थी, जो अब नांदेड़ तक पहुंच चुकी है। बीती रात टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर करने वाले कार्यकर्ताओं ने अब दिन में बैनर फाड़ कर सड़कों पर अपना आक्रोश उतारा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अजीत पवार सिर्फ दलालों का ख्याल रखते हैं और मराठा किसानों की आवाज को अनसुना कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार के भोजपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह कार्रवाई चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बताई जा रही है, जो कि 17 जुलाई को पारस अस्पताल में हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 अपराधी बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने तीसरे आरोपी अभिषेक कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस के अनुसार ये तीनों आरोपी पारस अस्पताल में हुई हत्या की घटना में शामिल थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही बाकी अपराधियों को भी पकड़ लिया जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मामला बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नाला सोपरा के गंगेरी पाड़ा इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने 20 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने पति की लाश घर के अंदर जमीन में गाड़ दी और इसके बाद महिला ने अपने देवर को बुलाकर उस जगह पर टाइल्स लगवा दी, लेकिन देवर को कुछ भी पता नहीं चला। जब परिवार के लोग पूछते थे कि भाई कहाँ है, तो पत्नी कहती कि वो जल्दी निकल जाते हैं और देर से घर वापस लौटते हैं। कुछ दिन बाद महिला भी अचानक लापता हो गई और इसके बाद परिवार को शक हुआ। टाइल्स हटवाकर खुदाई की गई। खुदाई में लाश मिलने से फिलहाल इलाके में हड़कंप मच गया है।
फिलहाल पुलिस स्टेशन की टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार महिला और उसके प्रेमी की भी तलाश जारी है। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का कारण बन गई है। मुंबई की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे अदालती मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार को इस पर स्पष्टता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस मुद्दे पर बोलना होगा और सबसे पहले मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि यह मामला बहुत पुराना है और दोनों पक्षों की दलीलें पढ़े बिना कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। इस बीच राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी यह मामला या खत्म हो जाएगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। वहीं पीड़ित परिवारों में इस फैसले के बाद आक्रोश और निराशा दोनों देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं और अब इसका दुखद असर भी सामने आने लगा है। बारिश के दौरान एक बड़ा पत्थर अचानक ही एक घर पर गिर गया, जिससे घर में मौजूद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोग गहरे सदमे में हैं। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी और खतरे वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इस बीच राज्य सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जगह जगह पानी भरने से सड़कों पर यातायात बाधित हो गया है और इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुसने की भी खबरें आई है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राहत दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले और सावधानी बरतें। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे खतरा अभी टला नहीं है। जिला प्रशासन ने स्कूल को भी अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है और इस बीच स्थानीय लोग भी प्रशासन से तेजी से राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजौरी में मौसम का कहर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।